आटा, दूध, घी, चीनी, नमक, चाय, मोबाइल समेत हर चीज महंगी हो गई। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, सर्फ की कीमतें भी बढ़ेंगी। ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफियों की कीमत बढ़ेगी। बल्ब, लाइटें, पंखे, एयर कूलर भी महंगे होंगे। हुकूमत ने अवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टेलीविजन, सिगरेट्स, मेकअप, मशरूबात महंगे होंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी। जनरल सेल्स टैक्स 18% होने से हर चीज महंगी। लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगा दिया गया। एयर टिकट्स पर 20%, शादी, कॉन्सर्ट समेत अवामी तकरीबात पर 10% एडवांस टैक्स आए। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची जहाज पर आना जाना मजीद महंगा हो गया। एयर टिकट पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान। कराची से दुबई, लंदन से न्यूयॉर्क का सफर भी महंगा हो गया। अंदरूनी मुल्क किराए 10 से 30 हजार रुपए तक बढ़ गए। बैरून मुल्क का सफर 30 हजार से 1 लाख रुपए तक महंगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले भी तैयार हो जाएं। जीएसटी बढ़ने के बाद इंटरनेट मजीद महंगा हो जाएगा। फोन कॉल्स भी महंगी हो जाएंगी। इमरान खान 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पर बरस पड़े। कहा 10-11 माह में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो होना ही था। बार बार कहा नई हुकूमत से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। मुल्क तेजी से दलदल में फंसा जा रहा है। मामलात यहां नहीं रुकेंगे। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होगा, सिर्फ वक्ती रिलीफ पे लेगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार का मौशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने मईशत को 24वें से 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। पीटीआई के 4 सालों में कर्जों में होशरुबा इजाफा हुआ। इमरान खान IMF से किए मुआहदे से मुकर गए। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। महंगा पेट्रोल, मजीद महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। जराये के मुताबिक ओगरा ने तजावीज हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर फैसला करेंगे। पेट्रोल महंगा होने की खबरों के साथ ही पेट्रोल नायाब। रहीम यार खान, शेखुपुरा समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर फिरोख्त बंद। जलालपुर, भटियां, फोर्ट अब्बास, चिश्तियां, मानावाला में बुरी सूरत हाल। शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदाज़ों को लगाम डालने का मुतालबा। इमरान खान का हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत इमरान खान की हाजिरी से मशरूत कर दी। कहा हिफाजती या अबूरी जमानत के लिए पेश होना लाजमी है। इमरान खान का अदालत में पेश ना होने का फैसला। वकील ने कहा डॉक्टर्स ने सफर से रोका है। अदालत की इमरान खान को कल तक पेश होने के लिए मोहलत। समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर देते हैं। आप इमरान खान को स्ट्रेचर पर ले आए। इमरान खान ने कहा हुकूमत मुझे गिरफ्तार और नाअहल कराना चाहती है। मुझे साइड पर करने के लिए मुल्क का नुकसान ना करें। चंद लोगों के फायदे के लिए 22 करोड़ अवाम के मुल्क का इस्तेमाल ना करे। हुकूमत खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मरियम नवाज अदालतों पर दबाव डाल रही हैं। ये अवाम के डर से इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आप जितना ज्यादा दबाएंगे पीटीआई ऊपर उठी जाएगी। मुल्क बचाने के लिए आइन की पासदारी करना पड़ेगी। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। कोयटा की पूरी टीम 110 रन पर ढेर हो गई। मुल्तान ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। शादी करना और महंगा होगा। हुकूमत ने शादी हॉल्स पर 10% एडवांस टैक्स आयद कर दिया। कमर्शियल लॉन, मार्केज, क्लब पर भी टैक्स लगेगा। होटल्स में होने वाली शादियां भी महंगी होंगी। जीएसटी लगने से सोना और चांदी भी महंगे होंगे। घर बनाना और मुश्किल। सीमेंट, सरिया, ईंटें, रंग रोगन महंगे हो गए। जीएसटी 18% होने के बाद हर चीज महंगी हो गई। सीमेंट के 1 किलो पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 से बढ़ाकर 2 रुपए मुकर्रर। सैनिटरी, वायरिंग और किचन मसनूआत के अखराजात भी बढ़ गए। महंगे मोबाइल और महंगे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हेडफोन्स, हैंड फ्री की कीमतों में भी इजाफा। मिनी बजट में नए टैक्स लग गए। एलईडी, एलसीडी की कीमतों में भी इजाफा होगा।
फ्रिज, एसी, जूसर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन समेत होम अप्लायंसेस भी महंगी। सेनेट में भी मिनी बजट पेश, ऑपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। इसहाक डार ने कहा उम्मीद है सोमवार या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। IMF के साथ बातचीत शुरू हो गई। 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% होगी। IMF पैकेज से पाकिस्तानी मईशत बहाल होने का इम्कान नहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। मूडीज तजियाकार ने कहा पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल, हकीकी तौर पर मजबूत और मुस्तकिल इंतजामिया की जरूरत है। खुराक और तवानाई की कीमतें बढ़ने से गुर्बत मजीद बढ़ेगी। रवा साल पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, आलमी और इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत। इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज को मान लिया। रिकॉर्डिंग करके उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर-ए-आज़म का फोन कैसे टैप कर सकता है? जनरल बाजवा कहते थे अमेरिका खुश नहीं है, वो रूस की मुखालिफत में बयान दे रहे थे। जनरल बाजवा अलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला लगाना चाहते थे। 100% सीखा कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते थे। बहुत सी जमातों के लोगों को पहली एक्सटेंशन के हामी थी। इमरान खान जनरल बाजवा की तख्लीक हैं। सबको इल्म है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। जनरल बाजवा ने 6 साल में जो किया उसके असरात तो हैं। इमरान खान को अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, उस पर अमल करें। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है? कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। दोनों सूबों में इंतखाब की तारीख से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की टीम की गवर्नर से मुलाकात पर ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईन तोड़ने की साजिश का हिस्सा न बने। आईन से इनहराफ करके पछताएंगे। आईन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज में कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी गलती कर रहे हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने की तरदीद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकता। हमारी राय है कि सूबाई और कौमी इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था इसलिए हारा। इलेक्शन नए धरने का नहीं, इस्तेहकाम का बाइस बनना चाहिए। नैब तरामीम ने ज़ेर इल्तवा केसेस का दरवाजा बंद कर दिया। कई 100 नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा नैब तरामीम को 8 माह हो गए मगर केसेस की मुंतकिली का तरीकाकार नहीं बनाया जा सका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हुकूमत के पास नैब कानून में अल्फाज बदलने का वक्त है तो केसेस की मुंतकिली का तरीकाकार बनाने का क्यों नहीं है? अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान को फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक दरखास्त जमानत पर कार्रवाई से रोक दिया। बैंकिंग कोर्ट ने केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का एजेंसी के मुख्तलिफ मंसूबों और प्रोग्राम्स के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से भी डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में ज़राई तहकीकी इदारों के अच्छे काम की तारीफ की। पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से 23 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा तफसीली रिपोर्ट दी जाए कि इलेक्शन कराने के हुक्म पर क्या पेशरफ्त हुई। चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब के मौके पर आईनी सवालात उठा दिए। कहा गवर्नर कहते हैं उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी इसलिए इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। गवर्नर बताएं असेंबली तहलील नहीं की तो निगरान हुकूमत किस इख्तियार के तहत बनाई।
निगरान काबीना से हल्फ कैसे लिया? इलेक्शन की तारीख ना दी तो निगरान सेटअप भी गैर आईनी होगा। निगरान हुकूमत के तमाम इकदाम भी गैर कानूनी होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का निगरान वज़ीर आला को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। पुलिस समेत दीगर इदारों से मुशावरत होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, अदालतों और आइन का एहतराम नहीं होगा तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक होगा। मरीम नवाज अदालतों को धमकियां दे रही हैं लेकिन नोटिस नहीं लिया जा रहा। हमसे तवक्को, हमसे मुतालिबा और हमें ही हुक्म है कि आपने इज्जत करनी है। इदारों और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। हल्फ पर रुगर्दानी करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होनी। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जेल भरो तहरीक का कहने वाला जमानत के लिए तरले कर रहा है। इमरान खान जेल से डर कर हमेशा दूसरों को आगे करते हैं। दूसरों को जेल भेजने का शौकीन डर के मारे पनाहगाह में छुपा हुआ है। विफाकी हुकूमत का 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का फैसला। इसहाक डार ने कहा, 1000 अरब रुपए तकसीम कर दिए। किसानों को खाद पर 30 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर पर भी रियायत मिलेगी। ज़राई आलात पर सस्ता कर्ज देंगे। किसानों को 75,000 सोलर ट्यूबवेल्स दिए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए इजाफा। BISP की रकम 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दी गई। यूथ लोन स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की मंजूरी। खवातीन को अब बनाव सिंगार भी महंगा पड़ेगा। मेकअप का सामान, क्रीम, फेस वॉश, मस्कारा, लिपस्टिक पर 18% सेल्स टैक्स। परफ्यूम और ब्रांडेड इतर भी महंगे हो गए। क्रिकेट, गेंद और बैट महंगे होंगे। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन के रैकेट्स की कीमत भी बढ़ेगी। खेलों के सामान पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हेलमेट, ग्लव्स, वॉलीबॉल भी महंगे होंगे। कॉन्सर्ट करना है तो 10% टैक्स देना होगा। होटल्स में होने वाली पार्टीज और शोज पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट में 10% एडवांस टैक्स लग गया। नुमाइश, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। शेव बनाना, बाल तराशना और महंगा। हजाम की दुकान पर पैसे ज्यादा लगेंगे। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम पर GST 18% हो गया। शेविंग ब्लेड्स और रेजर्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के वज़रा का बगैर तनख्वाह काम करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़रा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कौमी जज्बे के तहत यह फैसला किया। वज़ीर आज़म पहले ही 14 मावरीन ख़ुसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। डॉलर 265 रुपए 38 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 1 रुपए 96 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का MQM से राबता। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुलाकात। नासिर शाह ने कहा, जमहूरियत में इख्तलाफात होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को नई UCs बनाने पर खत लिखेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, सूबाई हुकूमत जल्द नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। धरने की कॉल बरकरार है, उम्मीद है डेडलॉक नहीं होगा। इमरान खान ने PTI कराची की टीम बदल दी। आफ्ताब सिद्दीकी तहरीक इंसाफ कराची के नए सदर मुकर्रर। इमरान खान ने कहा, कराची में माजी में भी मुखालिफिन को शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग एक और जान ले गई। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। ताक्कुब पर डाकू ने गोलियां चला दी। बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरा मुलजिम फरार। मंडी बावलदीन में फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में शहरी और उसके 2 गार्ड्स शामिल हैं। वाकया मुबैना तौर पर जाती दुश्मनी का है। हमलावर फरार। इस्लामाबाद पुलिस ने F9 पार्क ज्यादती केस के मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। तर्जुमान ने कहा, अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मुल्जिमान की तलाश जारी है।
हुकूमत ठीक होगी तो रात को बाहर निकलने का कोई खौफ नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के केस पर रिमार्क्स। कहा, कदीम माशरे में जिंदा रहने का हक महज रोटी, कपड़ा और मकान से पूरा होता होगा। आज जिंदा रहने के लिए तालीम और सेहत समेत सहूलियात लाजिम है। करप्शन से जिंदा रहने का हक मुतासिर हुआ है। गुड गवर्नेंस होगी तो किसी को अपने तहफ्फुज़ के लिए साथ हथियार लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है। गाड़ी खरीदना ही नहीं, गाड़ी चलाना भी महंगा। पेट्रोल, मोबाइल ऑयल की कीमत बढ़ेगी। टायर, अलॉय रिम, लाइटों समेत गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी ज्यादा होंगी। कोशिश कराने का खर्च बढ़ेगा। नए टैक्स लगने के बाद बसों के किराए भी बढ़ेंगे। मिनी बजट ने बच्चों के लिए भी मुश्किल बढ़ा दी। बच्चों की टॉफियां, चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम सब महंगी हो गई। जेली, डोनट खाने के लिए भी इजाफी पैसे देना होंगे। जीएसटी लगने के बाद बच्चों की स्कूल आइटम्स की कीमतें भी बढ़ गईं। कॉपियां, किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग सब महंगे होंगे। मर्दमशुमारी में हिस्सा लें, खुद शुमारी से अपना इंदराज कराएं। हुकूमत ने पोर्टल का इजरा कर दिया। पोर्टल पर 20 फरवरी से 3 मार्च तक मालूमात का इंदराज कराएं। हुकूमती नुमाइंदा 1 मार्च से 1 अप्रैल तक शहरियों के घर जाकर मालूमात की तस्दीक करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मर्दमशुमारी का 1 मार्च से आगाज होगा। खबरदार, मर्दमशुमारी की आड़ में फ्रॉड करने वालों से होशियार। एफआईए ने वार्निंग दे दी। कहा, कोई भी इदारा मर्दमशुमारी के लिए कॉल नहीं करता। किसी शहरी को कॉल आए तो जवाब ना दें। साइबर क्राइम सर्कल को शिकायत करें। कराची में तेज रफ्तार बस 2 जाने निकल गए। बिलाल चौरंगी के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 शहरी जाँ बहक। बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। कराची के इलाके करीमाबाद में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। मरीजा जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शहरियों को केमिकल मिला दूध पिलाने की कोशिश नाकाम। गुजरावाला में 4000 लीटर से जायद मुजरे सेहत दूध तल्फ। हुक्काम के मुताबिक दूध में केमिकल की मिलावट पाई गई। तुर्की और शाम में हौलनाक जल्जले से अमवात 41,000 से बढ़ गई। तुर्की में 35,000 से जायद, शाम में 6,000 से जायद अफराद चल बसे। लाखों अफराद सख्त सर्दी में आलमी इमदाद के मुंतज़िर। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुर्की के शहर अद्यामान में जल्जले के 10 रोज बाद 77 साल शख्स को मलबे से निकाल लिया गया। सुबह होते में खातून को 203 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में ऑनलाइन खरीदारी में करोड़ों रुपए का मुबैना फ्रॉड। मकामी अदालत का मुल्जिमा और मुतासरीन को बैठकर मामला तय करने का हुक्म। मुल्जिमा के वकील ने कहा, मुतासरीन के पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं, बैठकर बातचीत कर लें। अदालत ने 1 मार्च तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची में कुरंगी कॉजवे पर पुल बनेगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बारिशों में कुरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ जाता था। पुल बनने से अवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का गुजरात डिवीजन, जिला मरी, तलागंग, वजीराबाद के नोटिफिकेशंस मुअत्तल करने का फैसला। निगरान काबीना ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया। परवेज इलाही दौरे हुकूमत में नए इंतजामी यूनिट्स कायम किए गए थे। 15, 25, 40 और 75 हजार रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड जून तक कैश कराए जा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मनसूखशुदा प्राइस बॉन्ड्स को नकद कराने की आखिरी तारीख में 30 जून तक तौसी। भारतीय क्रिकेटर्स का फिट रहने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करने का इंकशाफ। भारतीय चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने घिनौने अमल का भांडा फोड़ दिया। चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में बड़े और नामवर खिलाड़ियों की जानिब से इंजेक्शन इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया। सरगोधा में रंगारंग सकाफती मेला सज गया। नेजाबाजी, घुड़सवारी, पोलो समेत रिवायती खेलों के मुकाबले ऊंट और घुड़ डांस ने देखने वालों को खूब महसूस किया। इस्लामाबाद में साइकिल चलाने वालों के लिए खुशखबरी। F6 सुपरमार्केट में साइकिलिंग स्टैंड बना दिए गए। साइकिल पर आएं, आराम से पार्क करें और घूमे फिरें। शहरी सहूलत मिलने पर खुश।